कहते हैं जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब ऊपर वाला खुद मदद के लिए किसी न किसी को भेजता है। आज की ये कहानी उसी उम्मीद की है। एक अकेली माँ जो अपने 2 साल के बेटे को सीने से चिपकाए स्टेशन की बेंच पर बैठी थी, भूख, थकान और बेबसी से लिपटी हुई। ना कोई सहारा, ना कोई ठिकाना। लेकिन फिर एक अजनबी उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है एक भरोसे की, एक इंसानियत की और उस खामोश रिश्ते की जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाता है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। बनारस का कैंट रेलवे स्टेशन नींद से धीरे धीरे जाग रहा था। हल्की धुंध और अनजाने चेहरों की भीड़ स्टेशन को अपनी लय में खींच रही थी। लेकिन प्लेटफार्म नंबर 4 की एक बेंच पर एक 25 साल की युवती प्रियंका अपने 2 साल के बेटे अनिकेत को गोद में लिए चुपचाप बैठी थी। न किसी को आवाज़ दे रही थी, न किसी से मदद मांग रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरा उतरा हुआ और दिल के अंदर एक ऐसा तूफान था जो बाहर खामोशी ओढ़े बैठा था। हर गुजरती ट्रेन की आवाज़ पर वो चौंकती, जैसे हर इंजन एक नई उम्मीद लाता हो। और फिर भीड़ की चीखों में वो उम्मीद दम तोड़ देती। अनिकेत की मासूम आंखें कभी पापड़ वाले को देखती, कभी बिस्कुट वाले की टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाती। प्रियंका उसका हाथ पकड़ती और प्यार से कहती, नहीं बेटा, अभी नहीं। उसकी आवाज़ में ममता थी, लेकिन आंखों में वो बेबसी जो एक माँ तब महसूस करती है जब उसका बच्चा भूखा हो और वह कुछ न कर सके। उसी बेंच से कुछ दूरी पर बैठा था यश, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का जो घर से त्योहार मनाकर लौट रहा था। सुबह से ही वो प्रियंका को देख रहा था, पीली शाल ओढ़े, बच्चे को सीने से चिपकाए। हर ट्रेन रुकने पर उठती, फिर भीड़ देखकर वापस बैठ जाती। यश के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी तकलीफ में ये लड़की अकेली क्यों? जब अनिकेत ने तीसरी बार पापड़ की ओर हाथ बढ़ाया तो यश से रहा नहीं गया। वह उठा, पापड़ का एक पैकेट खरीदा और प्रियंका के पास जाकर बोला, लो छोटे दोस्त, थोड़ा सा खा लो। प्रियंका चौंकी। उसकी आंखों में सवाल था पर गुस्सा नहीं, आत्मसम्मान जरूर छलक रहा था। आपने क्यों लिया? इसका पेट भरा है, प्रियंका ने थकी हुई आवाज में कहा। कोई बात नहीं, बच्चे का मन है, थोड़ा सा खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। यश मुस्कुराया। प्रियंका कुछ नहीं बोली, बस बेटे को देखने लगी जो पापड़ खाते हुए उस दिन पहली बार मुस्कुराया था। यश की आंखों में चमक आ गई। ये सिर्फ भूख नहीं, ये उस मासूम हंसी की भूख थी जो न जाने कितने दिनों के बाद लौटी थी। कुछ देर बाद यश पास आया और धीरे से बोला, सुबह से देख रहा हूँ आप यहीं बैठी हैं, कोई परेशानी है क्या? कहाँ जाना चाहती हैं? प्रियंका थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, दिल्ली जाना है, जनरल टिकट है, लेकिन भीड़ देखकर बच्चे के साथ चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही। तो आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे पास एसी कोच का टिकट है और केबिन में जगह भी है। चलिए मेरे साथ, मैं टीटी से बात कर लूँगा। प्रियंका के चेहरे पर संकोच था। मेरे पास पैसे नहीं है, टिकट बस जनरल का है। टीटी ने कुछ कहा तब क्या होगा? वो बोला, आपके पास हिम्मत है और वही सबसे बड़ी चीज होती है। टिकट मैं संभाल लूंगा, बस आप चलिए। वो झिझकी, लेकिन फिर धीरे से सिर हिला दिया। शायद अब उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ट्रेन आई। यश ने प्रियंका का छोटा सा बैग उठाया और एसी कोच की तरफ बढ़ गया। उस पल में प्रियंका को लगा जैसे कोई सिर्फ बैग नहीं, दिल का बोझ भी उठा रहा हो। जैसे ही ट्रेन में घुसी, ठंडी हवा के झोंके से प्रियंका कांप उठी। इतना ठंडा क्यों है? उसने पूछा। क्योंकि आप पहली बार यहाँ आई हैं, यश मुस्कुराकर कहा। टीटी आया। यश ने उसे इशारे से बुलाया, बात की और फिर मुस्कुराकर प्रियंका से कहा, सब ठीक है, अब चैन से बैठिए। प्रियंका की आंखों में पहली बार राहत की हल्की सी चमक आई। यात्रा शुरू हुई। बाहर अंधेरे में दौड़ते स्टेशन की लाइटें और अंदर बैठी प्रियंका, दो अजनबी अब एक अनकहे भरोसे की डोर से जुड़ने लगे थे। कुछ देर बाद यश ने पूछा, अगर बुरा न माने तो पूछूं, इतनी सुबह अकेले दिल्ली क्यों जा रही हैं? प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। मेरी शादी 2.5 साल पहले हुई थी। पति मनीष प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे। धीरे धीरे शराब की लत, मारपीट और गालियां, और फिर अचानक एक एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया।
मायके वालों ने भी कह दिया अब ससुराल ही तेरा घर है, और ससुराल वालों ने साफ कहा हमारे बेटे के साथ जो रिश्ता था वहीं खत्म हो गया, अब तू हमारे लिए कुछ भी नहीं। प्रियंका की आवाज़ अब कांपने लगी। बस एक जानने वाली ने कहा कि मनीष की कंपनी से पीएफ और कुछ पैसे मिल सकते हैं, वही उम्मीद लेकर जा रही हूँ दिल्ली। यश उसकी बात बिना टोके बिना दया दिखाए सुनता रहा। फिर बस एक ही वाक्य बोला, अब आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। रात के उस सफर में उन्होंने साथ खाना खाया, साधारण दाल चावल और रोटी, लेकिन उस एक थाली ने जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा दी। सुबह ट्रेन नई दिल्ली पहुंची। यश ने अनिकेत को गोद में उठाया और कहा अब अगला सफर जिंदगी का है, चलिए। प्रियंका चुप रही। आप मेरे फ्लैट में आराम कर सकती हैं, मैं दूसरे कमरे में रहूंगा। सुबह 10 बजे हम कंपनी चलेंगे। वो कोई जवाब नहीं दे पाई, बस सिर झुकाकर चल दी। कभी जो खामोशी उसकी कमजोरी थी अब मजबूरी बन चुकी थी। फ्लैट में पहुंचकर प्रियंका सो गई। अगली सुबह उठी तो आदतन घर की साफ सफाई करने लगी। यश ने टोका, आपको आराम करना चाहिए था। फिर वह बोली, मैं औरत हूँ, जहाँ रहती हूँ वहाँ गंदगी नहीं देख सकती। उसकी मुस्कान में आत्मसम्मान था। दोनों कंपनी गए। मैनेजर ने कहा पीएफ का नॉमिनी तो आपके ससुर हैं, क्लेम वही ले सकते हैं। प्रियंका की आंखें बुझ गई। अगली सुबह फोन आया। ऑफिस वाले ने कहा आपके ससुर ने फंड निकाल लिया है, उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं देना है। प्रियंका टूट सी गई। यश ने कहा आप अकेली नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके लिए काम तलाश करूंगा। दिन बीतता गया। प्रियंका यश के फ्लैट में सीमाओं में रह रही थी, और यश वो अब उसे सिर्फ एक बेसहारा औरत नहीं मानता था, अब वो उसके लिए एक मिसाल थी। फिर एक दिन प्रियंका बोली, मैं गांव लौटना चाहती हूँ, अब लोग बातें बना रहे हैं। यश ने कहा अगर बातें ही बनानी है तो उन्हें एक जवाब क्यों न दे दिया जाए। प्रियंका चौंकी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, न दया से न समाज से, बल्कि दिल से। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा आज चाहिए। और अनिकेत, वो तो जैसे मेरा ही बेटा है। कुछ ही हफ्तों में मंदिर के सामने घर वालों की मौजूदगी में सादगी से दोनों में शादी की। उस दिन अनिकेत सबसे ज्यादा हंसा था। उसे अब मम्मी के साथ पापा भी मिल गए थे। तो दोस्तों, ये थी प्रियंका, अनिकेत और यश की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर इंसानियत जिंदा हो तो उम्मीद की लौ कभी बुझती नहीं। एक अनजान स्टेशन से शुरू हुई ये मुलाकात धीरे धीरे भरोसे में बदली, और फिर एक ऐसे रिश्ते में बदल गई जहां प्यार शब्दों का नहीं, एहसासों का था। हम सबकी जिंदगी में भी कभी ना कभी कोई प्रियंका आती है जो टूटा होता है, थका होता है, जरूरत होती है तो बस यश की तरह किसी के साथ की, बिना सवाल बिना शर्त। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये सच्चाई पहुंचे कि अजनबी भी कभी कभी फरिश्ता बन जाते हैं। इंसानियत पर भरोसा रखिए, प्यार बिना मांगे भी मिल सकता है, और हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए सच से बड़ी कोई कहानी नहीं होती है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जय हिंद।